एक कंपनी है जिसका नाम टैंज है, ये एक फ्रॉड है। मोहम्मद अमजद और मोहम्मद मकबूल और नाज़म शाह इन लोगों ने मुझे बुलाया था नौकरी का कह के। जॉब क्लर्कों को और अफसरों को थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं रिश्वत के। आप ऐसे करें कि हमें पैसे भेजें। सरकारी नौकरी है महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। आपको सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी। 2.5 लाख रुपए दे दिया। समझ नहीं आ रही थी कि फ्रॉड कर रहे हैं। जो भी अपने पैसों का मुतालबा करता है उसको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। महीने में उन्होंने खज्जल किया कि मैं इतना मास वेदा हो जाता शामी मैंने मार ना दिया। सच मेरी वालदा बीमार है, बहुत हुए पिछले महीने। 58,000 के साथ इन्होंने ये मेंबरशिप का कार्ड बनवाया। ये मेंबरशिप लाइसेंस है कि आप जाके लोगों के साथ फ्रॉड करें। आपको हेड बना देंगे, आप हमारे साथ नाइट स्पेंड करें। बाजू से खींच के उन्होंने मुझे गले लगा लिया। जो उठा के वहाँ पे एक टेबल पड़ा था, इन्होंने मुझे टेबल के ऊपर बिठाया। उन्होंने मुझे लिटाने की कोशिश किया, तब मैंने जोर से टांग मारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब देखे ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट क्या को भंग पी के सो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमसे कुछ साहबान ने रब्ता किया और उन्होंने बताया कि एक फ़्रॉड कंपनी है जो लोगों को जॉब्स का लालच दे के उन्हें लूटती है, उनसे पैसे हेठती है और उसके बाद जब आप उनसे पैसों का तकाजा करते हैं तो आपको वहाँ पे तशद्दुद भी किया जाता है। और एक ख़तून ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने बताया कि जब मैंने इनसे पैसों का तकाजा किया तो इन्होंने मेरे साथ जना बिल जबर करने की कोशिश की। जब मैंने उस कंपनी के मतलब रिसर्च शुरू की तो मुझे पता लगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस कंपनी को फ्रॉड कंपनी का लक़ब दिया गया है। फिर भी ये लोग इतनी दीदा दिलेरी से यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे ठोकर के करीब उनका जो है दफ्तर मौजूद है और मुझे पता लगा कि वहाँ पे 250 से 300 अफराद रोज़ आते हैं और उनको मुर्गा बनाया जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले विक्टिम्स जो हैं उनसे बातचीत करवाएंगे और उसके बाद उस कंपनी में भी जाएंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से फ्रॉड करते हैं और ये सिलसिला कब से चल रहा है। नाज़रीन, ठोकर की तरफ रवा दवा है जहाँ पे टाइम्स कंपनी का एक दफ्तर है जिसके मुतल्लिक हमें कुछ लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने बताया कि वो विक्टिम है और उनके साथ ये मामला पेश आया कि उनसे पहले कहानियाँ सुना के, हसीन ख्वाब दिखा के, अच्छे फ्यूचर के लालच दे के कुछ पैसे निकलवाए गए और उसके बाद जब उन्होंने पैसों का तकाजा किया तो उन पर तशद्दुद किया गया। फिर एक ख़तून है, वो कहती हैं कि मुझे इन लोगों ने जिस्मानी तौर पर इस्तेहसाल करने की कोशिश की है और हम इस वक्त रवा दवा हैं टाइम्स के ऑफिस की तरफ। और मैं पहले बात करूँगा उन विक्टिम से जो इस कंपनी के साथ मुंसलिक थे और किसी तरह उनकी बातों में आके उन्हें कुछ पैसे और कुछ रकम जमा करवा बैठे और अब बड़े परेशान हैं। और इस कदर परेशान हैं कि बता रहे हैं कि हमारे आप आके ज़िंदगी देखें कि किस तरह से हम गुजार रहे हैं। कस्मा पुरसी का आलम है, हम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे की कोई क्लास में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि वो किस कदर मजबूर होंगे कि उन्होंने जाके थाने में FIR भी अपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है। आइए सबसे पहले विक्टिम से बात करते हैं और फिर उस जो ये मुबैना तौर पे एक कंपनी बताई जा रही है इसकी एक्टिविटीज़ आपको दिखाते हैं। इस कंपनी के मुतालिक सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान ने भी बता रखा है कि ये यहाँ पे इलीगल और फ्रॉड एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। विक्टिम से जाके बातचीत करते हैं। मुतासरा अफराद मौजूद हैं जो टाइम्स कंपनी का शिकार बने और टाइम्स कंपनी ने इन्हें किस तरह से लूटा और इनमें कुछ अशखास हमारे साथ मौजूद है जिन पर तशद्दुद किया गया बाकायदा तौर पे। एक ख़तून ने हमसे रब्ता किया, उनकी भी जो है आँख ज़ख्मी है बहुत ज़्यादा और वो बता रही हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब मैंने आके इनसे पैसों का तकाजा किया तो इन्होंने मुझे जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे साथ ये जो साहबान मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं कि टाइम्स किस तरह से वारदात डालता है, क्या नौसरबाजी करता है, किस तरह से आपको घेरता है, क्या मामला भला। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम वसीम है सर। वसीम साहब, सबसे पहले बताएं कि ये टाइम्स क्या है, किस तरह से इसके जो है आप पकड़ में आ गए? सर मुझे ना व्हाट्सएप ग्रुप से एक बंदे ने कॉल की थी कि हमारे पास महकमा सेहत के अंदर सरकारी नौकरी है तो आप कितना पढ़े लिखे। मैंने उनको बताया कि मैंने मैट्रिक की हुई है। तो कहता आपकी जॉब लग सकती है। तो महकमा सेहत में? जी महकमा सेहत के अंदर सरकारी नौकरी है, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, फिर? तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना आपकी नौकरी लग जाएगी। और जब मैं आया तो मुझसे 10,000 रुपये लिया गया। और आपने 10,000 क्यों दे दिए? 10,000 उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू पास करवाना है तो इस तरह आप इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सिफारिश चलती है, पैसा चलता है। अच्छा, फिर? तो 10,000 रुपये ले लिया। 10,000 लेने के बाद उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन हमारे पास रुको, इधर आपके ऑर्डर करवाते हैं।
तो जब मैं रुका तो मुझे कहा गया कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसके लिए आपको ना बड़े फीसर के लिए सिफारिश और उसको रिश्वत देनी पड़ेगी 2-2.5 लाख रुपए। तो आप कितने तनख्वाह पे ये नौकरी करवा रहे थे? सर मुझे इन्होंने कहा था आपकी जो है ना 65,000 सैलरी होगी। अच्छा, ठीक है, तो आपकी सरकारी नौकरी होगी, पेंशन भी मिलेगी आपको। अच्छा, तो सारा कुछ मिलेगा आपको, सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी। पहले उन्होंने आपसे कहा कि आपको 10,000 रुपए जमा करवाना पड़ेगा जिससे आप इंटरव्यू पास जी सर करवाएंगे आपको। इंटरव्यू पास जी। फिर क्या कहा आपको कि आपको 2.5 लाख देना 2.5 पड़ेगा? लाख रुपए देना नौकरी पक्की करने के लिए। अच्छा, पक्की एल्फी के साथ? जी एल्फी के साथ। ठीक है, फिर नौकरी फिर मैंने क्या किया, मैंने घर से पैसे मंगवाए और 2.5 लाख रुपए दे दिया। और जब मुझे पता चला आपको कि समझ नहीं आ रही थी कि फ्रॉड कर रहे हैं? सर ये बंदे को रखते हैं, बंदे का सेल फोन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, और 2 बंदे साथ छोड़ते हैं, ठीक है, कि इसको किसी के साथ बात नहीं करने, इसको कोई बता ना दे कि ये टाइम्स कंपनी है। तो बंदे की केयर इस तरह करते हैं कि बंदे को जो है ना छोड़ते नहीं है जब तक ये पैसे ले नहीं लेते। अच्छा, तो आपने किसी से मशवरा नहीं किया? सर मशवरा मैं किस तरह करता, मैं बहावल नगर से आया था और सेल फोन मेरा इन लोगों के पास था, ठीक है, मुझे सेल फोन ही नहीं दिया इन्होंने जब तक मैंने पैसे नहीं दिए। और मैंने पैसे मंगवाए, जब मंगवा के मैंने पैसे आपने वो 2.5 लाख भी दे दिया? 2.5 लाख भी दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 मंथ काम करता रहा। और क्या काम करते रहे? कुछ भी नहीं, ये कहते थे कि आप बंदों को घेरे और बंदों को लेके आए। मैंने कहा मेरे पास कोई बंदा नहीं है। आप किस तरह घेरते थे लोगों को वैसे? ये लोगों को कहते थे कि आप दावत दें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नौकरी है, ये वो। मैंने कहा ये सारा फ्रॉड है, झूठ है। तो जब मैंने अपने पैसों का मुतालबा किया तो इन लोगों ने फिर मुझे अगवा किया, 10-12 लोगों ने अगवा करके ले गए और एक नामालूम जगह पे रखा। वहाँ पे मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया और इन लोगों ने कहा कि आपने हमारी कंपनी के बारे में किसी को नहीं बताना, अगर आप किसी को यहाँ बताएंगे तो मुझे मजीद लोग और पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह आज मैं फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, वर्कर हूँ। और आपने जो 6 माह काम किया उसकी कोई तनख्वाह नहीं, उससे 1 रुपया भी नहीं दिया सर। आपकी मैंने वो वीडियोस देखी है जिसपे आपको उन्होंने बांधा हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपने मारना तो मुझे मार दें। कोई गल नहीं, बरों को पता लगना चाहिए ना। ये गद्दार है, गद्दार मुनाफिक और गद्दार आदमी इनू कहंदे ने। ये गद्दार है साडा, आस्तीन का सांप। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫॉलो अप टूर विन हो गया तेरा, समझ आई ना, तेरा टूर विन हो गया। तू जानू कि तू मेरे मकान छड़ाया सी, मैंने ज्यादती की थी। अब तेना तू जिन्नियां ज्यादतियां लोगों ने कीतियां ना, तैनू सारियां चीज़ां पै गईयां ने। जिन्नियां इन्हें ज्यादतियां कीतियां ने, इन्नियां ज्यादतियां लोगों ने कीतियां ने, नाम मारो इन्ना पूरा एडा जालिम आदमी है। तुहानू की पता किस बंदे ने डंग मारे हुए ने? ये सप है, पूरा सप। ये गद्दार हैगा, सप हैगा पूरा बड़ा। आप वहाँ से छूटे कैसे और कितने दिन? सर वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, तो उसने ना वहाँ पे आया गोशिया मिल्क पे। उन्होंने पता किया कि उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे आपके दोस्त को ना अगवा करके ले गए कुछ लोग। तो उसने 15 पे कॉल की, तो कुछ घंटों के बाद जो है ना पुलिस आई, तो उसने मुझे बाजियाब करवाया। तो और पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? जी, मैं फिर मेडिकल के लिए चला गया, मेडिकल करवाया, तो पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। MLC होता है क्या, वो बना हुआ है आपका? जी मेडिकल हुआ है जी, मेडिकल हुआ है सर। उसके बाद ना पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। 5 दिन तो मुझे ये कहा गया कि आप सुलह करो, सुलह करो। अगर सुलह नहीं पुलिस की जानिब से? जी, पुलिस की जानिब से ना, चौकी इंचार्ज की जानिब से, कि आप सुलह करो, अगर सुलह नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी मैं झूठी कार्रवाई कर दूंगा। अच्छा, तो इस तरह फिर मैं ना IG साहब की खुली कचहरी में पेश हुआ, तो वहाँ पे मेरी सुनवाई हुई और उसी दिन जो है ना मेरी FIR दर्ज हुई है सर। और FIR में उन्होंने क्या किया है कि जो मेरी FIR बनती थी, मेरी बनती थी गवाह की 365 का मुकदमा, तो उन्होंने पुलिस के साथ मिली भगत करके रिश्वत दे के 342 लगाई कि इसको हस्बे जा के अंदर रखा गया है, गवाह नहीं किया गया। अच्छा। जबकि मेरे पास मुकम्मल वीडियो है जहाँ से मुझे ठा के ले गए, गवाह करके, वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, वहाँ से भी वीडियो निकाल के मैंने पुलिस को दी है। उसके बाद जहाँ पे मुझे लेके गए नामालूम जगह पे तशद्दुद करते रहे, 15-20 लोग मारते रहे और वीडियो बनाते रहे, और मेरी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल की गई है। अच्छा। तो इसके बावजूद भी ये लोग पुलिस के साथ मिले हुए हैं, मिली भगत करके जो है यहाँ पे हाई लेवल पे फ्रॉड कर रहे हैं। और हम आपकी FIR का क्या बना?
FIR का अभी ये बुरी ज़मानत के ऊपर है सर, अदालत के अंदर केस लगा हुआ है। तो अभी भी इनकी कोशिश जारी है कि मैं सुलह नहीं करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे ख़िलाफ़ कुछ झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश, जबकि मेरे ख़िलाफ़ 4 से 5 दरख्वास्तें दी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच पे था, तो इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई, अच्छा, वो फेल हो गई। आपके अलावा भी और लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? जी सर, इसके अलावा भी और लोग जो भी अपने पैसों का मुतालबा करता है उसको जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं कि आपने कंपनी के बारे में अगर यार, बात इतने की है। बदमाश हैं कि यहाँ पे खुलेआम बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को मारने की धमकियां दे रहे हैं। सर इनका एक पूरा नेटवर्क है यहाँ पे और बंदे को फंसाते हैं, ठीक है। और इन लोगों ने इधर मंगल बाजार गली है ठोकर पे, वहाँ पे हॉस्टल लिए हुए हैं और उनके हॉस्टलों की भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका मतलब कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है, जो हॉस्टल हैं वो भी रजिस्टर नहीं है पुलिस से। आपके अलावा और कितने लोग इनके मुतासर हैं? सर हज़ारों लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर मुतासर हैं। मुझे आज से तकरीबन कोई महीना डेढ़ पहले मोहम्मद अमजद और मोहम्मद मकबूल और नाज़म शाह साहब, जो कि लाहौर ठोकर न्याज बेग पे इन लोगों ने अपना एक दफ़्तर बनाया हुआ है टाइम्स के नाम से। इन लोगों ने मुझे बुलाया था नौकरी का कह के, जॉब का कह के, कि आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होगी, आप यहाँ पे आएँ, साथ में आते हुए 10,000 रुपया आप अपनी फ़ीस लेके आएँ, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 4-5 बंदे थे मेरे साथ, मुझे कमरे में ले गए, वहाँ पे मुझसे मोबाइल लेके मेरे घर कॉल की है इन्होंने। मेरे भाई को कहा है कि आपके भाई की नौकरी पक्की हो गई है, गवर्नमेंट की नौकरी है, इसको तनख्वाह मिलेगी महीने की 60,000 रुपया। आप जो है क्लर्कों को और अफसरों को थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं रिश्वत के। लकी इमारत की विकी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और एक इदारा है, एक कंपनी है जिसका नाम टाइम्स है, जिसने हमारे नौजवान तबका जो क्वेटा में अपनी डिग्रियों को आग लगा रहे हैं, इन डिग्रियों के बावजूद, इन बेरोज़गारी के बावजूद ये लोग रोज़गार के नाम पे, और ये जो इसके जो दफातर हैं फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में और इसके बाद पुल नगर कसूर में, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अजला में इनके दफ्तर हैं। लिहाजा ये धोखा देकर, इसका नाम टाइम्स है, हालांकि ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है। किसी गरीब और मजदूर, मेरे 4 महीनों के खून और पसीने की कमाई जो मैंने किया था, 12-12 घंटे मैं फैक्ट्री में काम करता रहा, मुझे फ़ोन आया, बोला है कि सर एक इदारा है, हमारे अफसर को, हमारे बॉस को मेहनती और बाखलाकी नौजवानों की ज़रूरत है। जहाँ पे मैं गया वहाँ पे उसने मेरे से 5,000 रुपये मतलब कि उसी वक्त मेरे से ले लिए। वसीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि टाइम्स कंपनी के हत्थे चढ़ गए और रिश्वत की मद में अभी तक 2,60,000 रुपये दे चुके हैं और 6 माह बगैर किसी तनख्वाह के काम कर चुके हैं। बता रहे हैं कि 1 रुपया नहीं दिया, जब मैंने पैसों का तकाजा किया तो इन्हें वहाँ पे बांध के मारते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं और वीडियोस बनाते रहे हैं और उसको टिकटॉक पे वायरल किया हुआ है, पीछे म्यूजिक लगा हुआ है। एक कंपनी है जिसका नाम टाइम्स है, ये एक फ्रॉड है। मोहम्मद अमजद और मोहम्मद मकबूल और नाज़म शाह, इन लोगों ने मुझे बुलाया था नौकरी का कह के, जॉब। क्लर्कों को और अफसरों को थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं रिश्वत के, आप ऐसे करें कि हमें पैसे भेजें। सरकारी नौकरी है महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, आपको सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी, 2.5 लाख रुपए दे दिया। फ्रॉड कर रहे हैं, जो भी अपने पैसों का मुतालबा करता है उसको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। 11 महीने मैंने उन्होंने खज्जल किया कि मैं इतने मां सवेदा हो जाता शामी मैंने मार ना दिया। ये साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि आपने मुझे मारना है तो मार दो, नहीं कह रहे हैं गद्दार है, इन्हें बाहर जाके गल्लां दसियां लोगों को। मुनाफिक और गद्दार आदमी इनू कहते ने, ये गद्दार हैगा साडा। भाई आप यहाँ पे किस चीज़ की ट्रेनिंग करवा रहे हैं? आप कौन से यहाँ पे ज़हन साजी कर रहे हैं कि ये गद्दार हो गया जिसने बाहर जाके बता दिया कि आप फ्रॉड कर रहे हैं? दूसरे मुतासर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शफाकत है जी। मोहम्मद शफाकत। जी सर। शफाकत साहब, आप किस तरह ये इस कंपनी के हाथ चढ़ गए? भैया मामला है कि मैं ना 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ 35 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ 35,000 ਰੁਪਏ ਜੀ ਸਰ, 35 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ 35 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ 35 ਤੋਂ 4,000 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦੋਂ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3500 ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਾਈ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ,
ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਐਂਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੌਬ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਕਲੂਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2000 ਕਲਾਸਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕਲਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਡੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੰਮ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ? ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਂਦੀ ਡੀਲਿੰਗ, ਵੀ ਆਹ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰਨੇ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਇੰਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੀ, ਬੰਗਲੇ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਐ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਰ ਸਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ 45 ਤੋਂ 50 ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਸੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। मतलब कि 25 कितने बंदे को 70 बंदों को 50 करा? ਰੁਪਏ 50 ਬੰਦੇ ਜੀ। 50 ਬੰਦੇ, मतलब कि 50 ਬੰਦੇ ਦਾ 200 ਤੇ ਉਹਦਾ 10,000 तकरीबन। ਹਾਂਜੀ कितना जी? 10,000 बनता है। 50 बंदे 200 देंगे तो 10,000 रुपया बन गया। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 10,000 ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 48 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। किस चीज का? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, और कार्ड भी सर मेरे को मौजूद है। दिखाएं जरा। हाँ जी सर, आ देखो कार्ड, ये क्या जी? ये कार्ड है सर जी। ये टाइम्स ग्रुप के मेंबर हैं और ये इस पे इनका कोई सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। सर ये ग्रुप नंबर लिखा, मैंने तो पता नहीं, पूरे 11 दिखाएं महीने सारे जरा। ना को लाए ने मैं। ये टाइम्स ग्रुप के मेंबर हैं और ये कार्ड का आपसे 50,000 रुपये लिया। 55,000 रुपए इस कार्ड का लिया जी। 58,000 रुपये एस कार्ड का लिया। हाँ जी, बनदा एस कार्ड च की है ऐसा? ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਵੇਚਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਰ ਜੀ। क्या हुआ है जवान आदमियों, क्या कर रहे हो? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜੀ। अभी ये मुझे बिहाइंड द कैमरा जब इन्होंने तस्वीर दिखाई तो इन्होंने मुझे ये कहा कि यार अभी मुझे पैसे दे भी देंगे तो मेरा किस काम के हैं कि मैं अपनी वालदा की खिदमत नहीं कर सका, कि अब ये पैसे दे भी देंगे तो मैं ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ, ਮੈਂ 3 ਕੁਆਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਰੋੜ ਫੋਟਾਬਾਦ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿ 70-80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੀ। ये 50 रुपए का आपने लिया? जी सर, ये 50 ये 70। ये मामला है, बता रहे हैं कि आखिरी वक्त में अपनी वालदा की खिदमत नहीं कर सका, कि हमारी जो जमा पूंजी थी हमने जमा करवा दी हुई थी। वालदा फोत हो गई, आपको तब नहीं पता था, आप बता रहे हैं कि 3500 4,000 मैंने पता नहीं कैसे दिया, फिर आपने 58,000 रुपये जमा करवा दिया। सर यकीन करो वालदा बेचारी साਡਾ बहुत साथ देंदी सी, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿन सर बात सर क्या ही बेहतर होता कि आप इसी 58,000 से कोई रेडी लगा लेते, कोई अपनी वालदा की खिदमत कर लेते। तो बस यही मसला ना सर जी, वो तो नहीं सी पता लग रहा की करना की नहीं करना किस तरह 58,000 किस तरह इकट्ठा किया? आप बता रहे हैं कि 3500 जमा करना मुश्किल हुआ था। हाँ जी सर, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਸ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। यार आपका फोन कैसे कोई रख सकता है, मतलब कि आप ट्रेनिंग करने गए हैं हाँ जी, तो फोन कैसे इनके पास चला गया? ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। फोन आपका अपने पास रख लिया हाँ जी, और 58,000 रुपये आपने किसी तरह जमा करके दे हाँ जी। दिया। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਟਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, स्टाम्प क्या करवाते हैं? ਸਟਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ। 58,000 के साथ इन्होंने ये मेंबरशिप का कार्ड बनवाया है और ये मेंबरशिप लाइसेंस है कि आप जाके लोगों के साथ फ्रॉड करें, धोखा करें, जिस तरह आप फंस गए हैं लोगों को ला के फंसाएं
और उनकी जमा करवाई हुई रकम में से आपको कुछ जो ठीपें आपकी तरफ फेंक देंगे कि भाई ये आपकी वो अर्निंग है, ये आपका कारोबार है। फिर कितने बंदे आपने फिर घेरे? सर तकरीबन जानवर बताना है। 47 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। 47 से 50 मतलब 50 बंदे आपने? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। 50 बंदों के साथ आपने फ्रॉड करवा दिया? ਹਾਂਜੀ इसलिए कि आप उनके फ्रॉड में आए हुए थे? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਰੀਆ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਜੀ। वो जो उधर वो लंगर चलता है? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਰਹਿ ਲਾਂ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ। मुझे ये बताएं, जो आपने 50 लोग इन्हें दिए ਹਾਂਜੀ जिनके साथ आपने फ्रॉड करवाया, ਜੀ उनमें से किसी ने पैसे जमा करवाए? ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ 25 ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 20-25 लोगों ने पैसे हाँ जी। दिए, उसमें से कोई हिस्सा मिला आपको? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40,000 ਲੈ ਲੈਣ, 50 ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ 1 ਜਾਓ। रुपया भी मिला? 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੂਰੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, लोगों से फ्रॉड भी करते रहे और मिला भी कुछ नहीं। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ। नाज़रीन, ये वो कंपनी का कार्ड है टाइम्स ग्रुप, और जो भी अहबाब देख रहे होंगे इसमें बहुत से ऐसे अहबाब होंगे जो इनके फ्रॉड में मुब्तला हो चुके होंगे और इनके फ्रॉड में मुब्तला होकर लाखों रुपया जो है इनको देकर अपना एक तो नुकसान करवा चुके होंगे, फिर इनसे जो है तजलील भी करवा चुके होंगे, क्योंकि जब आपने इनसे पैसों का तकाजा करना है तो फिर आपको ये तरह तरह की धमकियाँ देंगे, आप पर तशद्दुद करेंगे और आपके ख़िलाफ़ जो है पर्चे और इस तरह की कानूनी कार्रवाई की धमकियाँ दे के आपको डराएंगे धमकाएंगे। अब ये साहब है शफाकत, जी जी, नाम शफाकत बताया? अली। शफाकत बता रहा है कि मेरे पास 3500 जमा करके देना मुश्किल था, लेकिन मैंने इनको तकरीबन 3500 4000 एक बार दिया और 60,000 एक बार दिया, और फिर मैं 11 माह इनके लिए फ्रॉड करता रहा। मैंने इन्हें तकरीबन 50 बंदे घेर के दिए कि आप इनसे पैसे लेके मुझे कम से कम देना शुरू कर दें। कह रहे हैं कि हमने फ्रॉड किया भी और हमें इन्होंने दिया भी कुछ नहीं, और इसको बताया गया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। मुझे जहाँ तक मालूम होता है कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿੱਟ कर देंगे। कंप्यूटर इस्तेमाल किते तो आ जाएगा, आ जाएगा थानू। फ्रॉड कर रहे हाँ थे जी, ना, बिल्कुल फ्रॉड कर रहे थे, आपको सब समझ नहीं आई? नहीं समझ नहीं आई सर। कितनी मैं आपको बताऊं कि संगीन जुर्म ये है कि गवर्नमेंट की नौकरियों का झांसा दे के, यार हमारी गवर्नमेंट क्या को भंग पी के सो रही है? निगरान वजीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब देखे ही ने, गवर्नमेंट जॉब का जो दिलासा दे के लोगों को लूटा जा रहा है, और इतने लोगों ने FIR कटवाई है, इतने लोगों ने इनकी कंप्लेन करवाई है, इन्हें कोई पूछने वाला कोई नहीं है। कभी कह रहे हैं कि महकमा सेहत में आपकी गवर्नमेंट जॉब करवाने लगे हैं, कभी कह रहे हैं कि आपकी वापडा में गवर्नमेंट जॉब करवाने लगे हैं। नाज़रीन, टाइम्स जो कंपनी है जो आवाम को धोखाधही और फ्रॉड में मुलव्वस है, और पाकिस्तान एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज की जानिब से एक जो फहरिस्त जारी की गई उसमें इसका 22वां नंबर है कि ये पाकिस्तान में फ्रॉड में मुलव्वस है। उसके बावजूद इन्हें कोई पकड़ता नहीं है, और हमने आपको कुछ साहबान दिखाए जो टाइम्स कंपनी के हाथों लुट चुके हैं, अपना पैसा जो है बर्बाद कर चुके हैं, और उसके बाद उनका तशद्दुद सह चुके हैं। ये वही अफराद है जिन्होंने इनके खिलाफ FIR भी करवाई हुई है। मतलब कि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, एक आम शहरी जो अपने रोज़गार से परेशान है, अगर उसको जाके FIR करवाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने खौफनाक और कितने ख़तरनाक लोग होंगे, कितना तंग करते होंगे। अब हमारे साथ एक बहन मौजूद है, इनका भी कुछ इसी तरह का मामला है। ये भी उनके किसी तरह उनके घिनौने खेल का हिस्सा बन गई, इनको भी फंसाया गया और ये उनके चुंगल में फंस गई। इन्होंने भी अब किस तरह से उन्हें पैसे दिए, किस तादाद में दिए, वो तो बहन से इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनेंगी। मुझे बताया गया कि इनके साथ जना बिल जबर करने की कोशिश की गई है, और इन्होंने उन साहबान के खिलाफ जना बिल जबर की FIR भी कटवाई हुई है, और बता रही हैं कि मुझ पर तशद्दुद भी किया गया, मेरे घर लोग आते हैं, दरवाज़ों को ठुड्डा मारते हैं, उनके पास वो शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन इनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम इनकी शिनाख्त आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बल्कि मैं इन्हें खुद दरख्वास्त करूँगा कि जब मैं इनसे नाम भी पूछूँ तो आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम बता दीजिएगा। लेकिन कोई भी मुतलका इदारा जब कार्रवाई करना चाहे तो हम इस बहन को और इनका जो असल नाम और शिनाख्त है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम इनका नाम और शिनाख्त आपके साथ ज़ाहिर नहीं करेंगे। बाकी ये अपनी रुदाद अपनी ज़ुबानी खुद ही सुनाएंगी। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई। बहन सबसे पहले मुझे कोई भी फ़र्ज़ी नाम बता दें जिससे हम फिर बातचीत कर सकें। मेरा नाम सना।
सना, जी। ये एक फर्जी नाम है क्योंकि हम इनकी सिक्योरिटी की बिना पे इनका असल नाम इनसे नहीं पूछ रहे। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि टाइम्स कंपनी के साथ आपका वास्ता किस तरह से पड़ा और आप इनके चुंगल में किस तरह से फंसी? देखिए भाई, ये इस तरह से है कि ये किसी भी फीमेल को मेल को इस तरह से बुलाते हैं कि जी हमारे पास महकमा सेहत की तरफ से नौकरी है, आप यहाँ पे आएँ, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दिया जाएगा, इतने पैसे जमा करवाएं, हमारी प्रोडक्ट सेल करें, यूज़ करें, ये करें वो करें। इस तरह से हमें बुलाते हैं। जब हम वहाँ पे चले जाते हैं फिर कहते हैं आप हमें 2 लाख रुपया जमा करवाएं, लाख जमा करवाएं। इस तरह से हमसे पैसे लेते हैं। पैसे लेके बाद में हमें काम देते कोई नहीं है और ये कहते हैं कि जी लोगों के साथ भी आप झूठ मूठ का इन्विटेशन करें, उनको यहाँ पे लेके आएँ। इनविटेशन मतलब कि इनवाइट करें कि आप हमारी कंपनी में आके काम करें? हाँ जी, इसी तरह अच्छा, से ये हमें मुझे कहते हैं। बताएं, ये जो आपका हुलिया है, ये जो आप बता रही हैं कि आपको ज़दुको भी किया गया है? जी, इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया था। इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब मैंने खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पांव चलाए तो इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। ज़बरदस्ती क्या कोशिश की? कि ज़बरदस्ती चाह रहे थे कि आप कंपनी का हिस्सा रहें या आपको जिस्मानी तौर पे इस्तेसाल करने की ज़बरदस्ती कोशिश की? ताकि नहीं। ये क्लियर होना चाहिए। ये मुझे कह रहे, ये मुझे मजबूर कर रहे थे, मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप हमारे साथ हमारी ख्वाहिशातों को पूरा करें, आपको हेड बनाएंगे, आपको यहाँ पे जो बड़े से बड़े चेक आया करेंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, आपको टूर भी देंगे, आपको सारा कुछ देंगे। इसलिए इन्होंने मेरे साथ मुझे कहा कि आप हमारे ख्वाहिशात को पूरा करें। जब मैंने इस चीज़ से इनकार किया तो इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे घर तक आते रहे, दरवाजे पीटते रहे और मैंने इन पे FIR भी करवाई है। कि आप इनके ऑफिस से कॉल आती है, आप इनके ऑफिस जाती है, वहाँ क्या माहौल था? आपने कैसे पैसे जमा करवा दिए? आप 4 महीने वहाँ क्यों रुकी? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहाँ पे गई हूँ। इन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं कि जी हमारा कल का सेशन है, तो जी आप 2000 जमा करवाएं तो आप सेशन अटेंड करें। मैंने सेशन अटेंड किया, वहाँ पे इन्होंने मोटिवेशन दी, आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, टूर मिलेगा, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, महकमा सेहत की तरफ से जो है हेल्थ से रिलेटेड काम है, ठीक है, आप ये काम करें। मैं वहाँ पे गई तो आगे मुनव्वर रफ़ीक, नाजिम शाह बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे कहा कि आप 10,000 जमा। दो साहब हैं, मुनव्वर रफ़ीक और नाजिम शाह? जी जी, ये 2 बैठे हुए थे ऑफिस में। इन्होंने मुझे कहा कि जी आप 10,000 जमा करवाएं। 3 दिन बाद मैंने 10,000 जमा करवाए। नहीं, आप तो जॉब लेने गई थी, आप वहाँ जाके पैसे दे रही हैं। इन्होंने मुझसे मांगे कि जी आपको हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देंगे, आप पहले ये पैसे जमा करवाएं, आपका इंटरव्यू पास होगा। आपको ये आया नहीं जहन में, वो खदशा जाहिर नहीं हुआ कि यार ये तो मैं जॉब करने आई थी, पैसे लेने आई थी, ये तो मेरे से पैसे ले रहे हैं? नहीं, मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये मुझे मोटिवेट ही बहुत ज़्यादा कर रहे थे। आपको कि गाड़ी मिलेगी, बंगला होगा। जी, इस तरह अच्छा। के ये ख्वाब दिखाते हैं, इस वजह से मैंने कहा चलें 10। और फिर ये भी कहते हैं कि आप जो पैसे देंगे वो आपके ज़ाया नहीं होंगे, इसके डबल पैसे आपको मिलेंगे और अगर आप किसी सूरत काम पे नहीं आ सकते तो आपके घर वालों को भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अच्छा, फिर आपने 10,000 जमा करवा दिया? जी, 10। आपका मौजूद था? जी, मैंने 3 दिन बाद जाके अरेंज करके खाला वगैरह से मंगवा के इनको मैंने पैसे दिए हैं। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे अमजद से मिलवाया है। अच्छा। इन्होंने कहा कि अमजद से मिलेंगे, आपका इंटरव्यू पास करेंगे तो फिर आप ओके होंगी। वो आए हैं, उन्होंने कहा जी मुबारक हो, आप इंटरव्यू में पास हो गए। आपका इंटरव्यू हुआ? इन्होंने मुझे कहा आपको क्या आता है, आपकी तालीम कितनी है, मैंने बताया कि इतनी तालीम है, ये वो। और उन्होंने कहा इंटरव्यू पास हो जी, गया? इन्होंने कहा आपका इंटरव्यू पास हो गया। इन्होंने कहा जी आपको महकमा सेहत में भर्ती करवाएंगे, उसके लिए आप हमें ना 2 लाख रुपया जमा करवाएं। अच्छा, तो मैंने 2 लाख मांग लिया? मतलब जी। कि आपने पहले 2,000 जमा कराया, फिर 10,000 जमा करवाया और उसके बाद 2 लाख मांग लिया कि अब आप 2 लाख दें? जी, इन्होंने मुझसे फिर 2 लाख मांग लिया। मैंने इनको कहा कि 2 लाख मैं नहीं दे सकती, इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास पैसे, हम बहुत गरीब लोग हैं। इन्होंने कहा चलें आप, कंपनी जो है ना लोगों के साथ बहुत फ़ायदा करती है और बहुत आसानियाँ पैदा करती है, आप 2 नहीं दे सकती तो आप 1 ले आएँ, 1 लाख देते हैं, 1 जमा करवा दें। फिर जो है वाली साहब की बाइक सेल की, छोटे भाई की बाइक सेल की करके फिर इनको 1 लाख भी जमा करवा दिया। फिर मैंने इनसे सैलरी मांगना शुरू की, जी मेरी सैलरी कितनी है, कब मिलेगी? तो इन्होंने कहा ये चौथा महीना लगा हुआ था। इन्होंने कहा जी आपको सैलरी मिल जाएगी, आप परेशान मत होएं। मैंने इनको कहा सर मैंने जो है ना कल से काम पे नहीं आना। इन्होंने कहा नहीं, आपने एक दफ़ा काम वहाँ कर क्या रही थी आप? काम वहाँ पे यही कहते हैं कि जी आपने लोगों को ज्वाइन करवाना है, सच बोलें झूठ बोलें जो भी बोलें, आपने लोगों को कहना है यकीन है तो आप आएँ, काम देखें, काम बहुत अच्छा है, ये महकमा सेहत की तरफ से मतलब काम कि है। लोगों को ज्वाइन करवाएं, उनसे पैसे हटें और उसके बाद वही हाल जो आपका हुआ है? हाँ जी, पैसे लेते हैं ये, लोगों के बाइकें बिकवा देते हैं, ज़मीनें बिकवा देते हैं, ठीक है। एक गंदा सा कार्ड, डिस्ट्रीब्यूटर मेंबरशिप कार्ड है ग्रीन का, वो कार्ड दे देते मैंने हैं। देखा अभी, आपके पास भी है? वो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने FIR करवाई थी तो उन्होंने ले लिया मुझसे। अच्छा। वो कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि जी आपको ये 60-70 हज़ार में कार्ड मिल जाएगा, बाकी जो आपके पैसे हैं इसके अलावा जो 2-3 लाख जमा करवाया है
वो आपके जमा ही रहेंगे। उसके साथ लग लग के आपको जो है ना सैलरी भी मिलेगी और आपको आगे इंसेंटिव भी होती रहेगी, बोनस भी मिलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपको अभी तक कोई 1 रुपया भी मिला है ये 2-2.5 लाख रुपया देने के बावजूद? नहीं, मुझे अभी तक इन्होंने एक चवन्नी तक नहीं दी, कुछ भी इन्होंने नहीं दिया। ऊपर से जब मैं लास्ट टाइम इनसे बात करने गई हूँ कि जी आप मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैंने आपसे लास्ट फाइनल बात करनी है, तो इन्होंने कहा वेट करें, हमने आपसे बात करना है। मैं बैठी रही हूँ, जुमे का टाइम था, फीमेल सारी चली गई हैं, तो जब 1-2 फीमेल रह गई तो इन्होंने इशारा किया कि जी जब ये चली जाएंगी आप बात सुनिएगा, बात करनी है आपसे। मैंने कहा चले मेरी आपस की बात है, सैलरी की बात है, हो सकता है किसी के सामने ना करनी हो। मैंने वेट कर लिया, जब सारे चले गए इन्होंने मुझे अपने पर्सनल रूम में बुलाया। आपको ये ख्याल नहीं आया कि यार ये शैतान लोग हैं, ये इस कदर शैतानी हरकत कर सकते हैं? मुझे पहले इनकी हरकतों का कुछ अंदाज़ा नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। जब इन्होंने मुझे इशारा दिया कि आपने आके बात सुननी है, तो मैं वहाँ पे वेट पे थी कि आज मैं अपनी सैलरी की बात इनसे करके ही जाऊँगी। जो भी होता है मैं देखती हूँ कि मुझे क्या देते हैं क्या नहीं देते। मैं आती हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होता है। ये मुझे हर रोज़ यही लारा लगाते थे, आपको 80,000 का चेक मिलेगा, आपको 70,000 का चेक मिलेगा, इंशाल्लाह 2 मंथ में नहीं आया, तीसरे मंथ का इकट्ठा मिलेगा। अच्छा। मैं इस वेट पे थी और मैं बस अल्लाह की आस पे चलती जा रही थी कि मुझे यही था, मैं स्ट्रगल करती जा रही हूँ, मुझे अच्छा ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, इसका अच्छा रिजल्ट होगा। जब लास्ट में इनसे ये बात करने के लिए वेट पे बैठी हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया है, मैं इनके रूम में चली गई हूँ, इन्होंने मुझे अपने पर्सनल रूम में बुलाया है। ये किस साहब का रूम था? क्योंकि कल हम वहाँ पे रेड भी करेंगे। ये मुनव्वर रफ़ीक और नाजिम शाह का। अच्छा। इनके रूम में मैं गई हूँ, तो जब मुनव्वर रफ़ीक ने मुझे वहाँ बुलाया है तो नाजिम शाह वहाँ पहले से मौजूद बैठा हुआ था। अच्छा। उसको देख के मैं काफ़ी मुतमिन हो गई थी कि अब सर बैठे हुए हैं तो चलें, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो मैं काफ़ी मुतमिन थी। जब मुनव्वर रफ़ीक अंदर आया है ना, इंटर हुआ है दोबारा से, क्योंकि पहले उसने मुझे इंटर किया है और वो बाहर पता नहीं शायद किसी को देखने चला गया कि कोई है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ तो उसके बाद वो 1 आधे सेकंड के बाद फ़ौरन वो आ गया, जैसे वो आया उसने लॉक कर दिया। तब मैं परेशान हूँ। दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया? जी, उन्होंने अच्छा। ऊपर से कुंडी लगा दी। फिर? तब मैं परेशान हुई हूँ, मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो ना जाए। तो जब उन्होंने कुंडी लगाया तो वो आराम से आके चेयर पे बैठ गया। फिर भी मैं मुतमिन हो गई हूँ कि चले अब वो आराम से बैठ गया, अब मेरे साथ जो है ना फाइनल सैलरी की ही बात करेंगे। अच्छा। तो जैसे वो बैठे मेरे साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ उन्होंने अपने लेग पे रख लिया, ठीक है, नीचे अपना हाथ रख के, दरमियान में मेरा हाथ है, ऊपर भी अपना हाथ रख के उन्होंने अपने लेग पे मेरा हाथ रख लिया। तो फिर मैंने कहा सर आप ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम आपको ऑफिस की हेड बनाएंगे, आप हमारे पास चंद बातें हैं आपको माननी पड़ेंगी। पहले मैंने कहा जी सर बताएं क्या बात है। उन्होंने जब मैंने कहा सर क्या बात है, उन्होंने कहा देखें बात साफ साफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपको हेड बना देंगे हम ऑफिस की, बस ये है कि आप हमारे साथ नाइट स्पेंड करें, आप हमारे साथ रेस्टोरेंट पे जाया करें, खाना शाना खाया करें। मैं फिर वहाँ से खड़ी होगी, मैंने कहा सर मैंने जाना है, मैं ऐसी नहीं हूँ, ना ही मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। तो उन्होंने जैसे मैं उठी हूँ वो भी खड़े हो गए, उन्होंने मुझे ना गले लगा लिया है, बाजू से खींच के उन्होंने मुझे गले लगा लिया है। तो जब मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की है, नाजिम शाह उठा, उसने पीछे से बैग से कमर से आके मुझे गले लगा लिया है। तो फिर जैसे ये मुझे हाथ मारते रहे हैं, जैसे ही मुझे तंग करते रहे हैं। कौन लोग हैं यार? आप कौन लोग हो यार? वो शर्म आती है आप लोगों को? वो गैरत आती है? निगरान वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त कर सकते हैं कि यार ये देखिए किसी की बहन बेटी नहीं है कि आपने उसको पहले बुलाया, 2,000 रुपये में उसकी रजिस्ट्रेशन की, फिर 10,000 रुपये लिया, फिर 1 लाख रुपया दिया। वो बता रही कि 1 लाख रुपये जमा करवाने के लिए मेरे बाप ने अपनी बाइक भेजी, भाई ने अपनी बाइक भेजी, और वो 1 लाख रुपये जमा करवाने के बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बस रोज़ आते जाएं, लोगों के साथ फ्रॉड करें, लोगों को लेके आएँ और उन्हें बताएं कि आप भी यहाँ पे आके पैसे इन्हें जमा करवा दें और फिर इंतज़ार करें कि ये आपके साथ करते क्या। पैसे लेने गई है तो उसको रूम में बुला के 2 अफराद जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े और आगे से कह रहे हैं कि जी आए आपको ऑफिस की हेड बनाते हैं। यार आप लोग अपनी फैमिलीज को इस तरह से हेड बनवा लें वहाँ पे, दूसरों की बेटी को आप बेटी नहीं समझते। सना फिर क्या, फिर किस तरह से आपने अपनी वहाँ पे जान छुड़वाई? बस ये है कि मैं अपने आप को छुड़वाने में ये सारे जो भी कार्रवाई थी कितनी देर चली? काफ़ी देर तक, काफ़ी हद तक चलती रही है।
कितना आई टाइम? थिंक कि आधा घंटा तो हो ही गया था। आधा घंटा इसी ज़दोकोब में और इसी जिस्मानी इस्तेहसाल हाँ का जी, सामना? आधा घंटा तो ये चलती रही है ना आराम से। उसकी वजह ये है क्योंकि ये 2 बंदे थे, मैं खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टांगे मारी, हाथ पाँव चला रही थी, बहुत खुद को छुड़ाने की कोशिश करी थी, नहीं छुड़ा पा रही थी। फिर उन्होंने मुझे उठा के, वहाँ पे एक टेबल पड़ा था, इन्होंने मुझे टेबल के ऊपर बिठाया। जब इन्होंने मुझे टेबल पे बिठाया, इन्होंने मुझे लिटाने की कोशिश किया, तब मैंने ज़ोर से टांग मारी है। वो गलती से कहीं मुनव्वर रफ़ीक को लगी है और वो दर से पीछे हटा है। तब मैं नाजिम शाह से अपने हाथ पाँव छुड़ा के मैं जल्दी से भाग के वहाँ से निकलने की कोशिश की है। फिर जो आपने FIR कटवाई, ये उसी दिन करवाई या फिर क्या आपको किसने हिम्मत दी? क्योंकि इस तरह के मामला तो मसला ये है कि रिपोर्ट ही नहीं होते, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बहन ने जाके पुलिस में बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, और जुल्म ये है कि वो अभी भी बाहर फिर रहे हैं। आपने FIR फिर किस दिन करवाई? मैं काफ़ी दिन तक तो यही कोई 20-22 दिन तक तो मैं यही सोचती रही हूँ कि ऐसा करूँ कुछ या ना करूँ कि इनको सज़ा मिले। आप तो खुद डर गई होंगी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने घर तक में मैंने अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को, किसी के आगे मैंने जिक्र नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो निशानात थे तशद्दुद के और ये मुझे कम मारते भी तो रहना, क्योंकि मैं इनको मार रही थी, छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, गंदी गालियाँ ये मुझे दे रहे थे, मैं इनको दे रही थी। तो ये आगे से हंस ही रहे थे क्योंकि वो 2 लोग थे और मैं अकेली थी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो निशानात घर वालों ने नहीं देखे? मैं उनसे छुपा के अलग ही सोती रही हूँ अपने रूम में कुछ दिन तक। तो अभी आपके वालिदैन को पता है? जी, अब तो सबको पता चल गया है। मैंने FIR करवाई है। जो ज़ाहिर है मैंने काम भी छोड़ दिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ये तुम्हारे इतना आंख पे स्वेलिंग क्यों हुई हुई है? फिर मैंने बताया कि ये बात है। अभी आपने वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 लाख जो जमा करवाया, आपको उसके बस कुछ भी नहीं मिला इस जलालत के अलावा? मुझे 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये इतने ख़तरनाक और इतने सांप है ना, ये लोगों की बहन बेटियों को डस रहे हैं वहाँ पे बैठ के। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ और लोगों को भी फंसाया, मतलब कि इस अंदाज में कि आए इस कंपनी का हिस्सा बने? क्योंकि इनका नेटवर्क तो इसी तरह चलता है। मैंने काफ़ी लोगों को पहले कहा हुआ था, लेकिन मैं उनको डिले ये इसलिए कर रही थी कि पहले मुझे चले। जब वो मुझसे पूछते थे कि जी आप कब से लगी हैं, आपको कितनी सैलरी मिली है, तो मैं उनको इसलिए लारे पे लारा लगा रही थी कि पहले मैं तो देखूं मुझे क्या मिल रहा है। जब इस तरह से मुझे कुछ नहीं मिला और ये मेरे साथ होना शुरू हो गया, फिर मैंने सबको फ़ोन करके कहा कि कोई भी ना वहाँ पे जाए, वो कंपनी फ्रॉड है। अभी बताएं कि आप बता रही हैं कि कुछ अब आप आपके घर भी आते हैं प्रेशराइज करने? जी, इन्होंने अपने 2 जो है ना, इनके जूनियर हैं, वो आते हैं और वो बहुत ज़्यादा दरवाज़ा ठोकते हैं, मारते हैं और ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हैं और वो कहते हैं कि अपनी FIR वापस ले लो, तुमने FIR कटवा के बहुत गलत काम किया है। तुम्हें पता है कि वो लोग इतना पैसा कमाते हैं, ये कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी भी इनको इतना पैसा देती है, वो लगाएंगे, वो निकल जाएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा? अच्छा सना, मुझे लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बताएं कि आप इनके पास जॉब करने गई और आपने अपनी जेब से 1.5 लाख रुपया दे दिया। आप 1.5 लाख रुपये का कुछ और करती तो मेरा ख्याल है कि आप, बहुत सी हमारी बहन बेटियां हैं, बड़ा इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। आपके घर वालों ने भी बाद में तकाजा तो किया होगा कि बेटा आपने 1.5 लाख भी दे के फंसवा दिया? हाँ जी, बिल्कुल। मम्मा पूछती थी कि मेरी अम्मी पूछती थी मुझसे कि देखो तुम्हें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसा कहना कि मुझे वहाँ से बोनस मिलता है, जो मिलता है मैं वहीं पे जमा करा देती हूँ, मेरा मेडिकल का कोर्स भी हो रहा है वहाँ पे। तो जब मुझसे अम्मी ने ये पूछा तो मैंने कहा मुझे इससे डबल पैसे मिलेंगे, अभी कुछ देर तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और जो मिलते हैं थोड़े बहुत वो मैं अपने मेडिकल कोर्स के लिए जमा करवा देती हूँ। मैंने घर पे भी यही झूठ बोला था इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने मोटिवेट इतना किया था। इन्होंने कहा अभी उनसे कुछ ना कहना, ये है कि तुम्हें 80,000 का चेक जब मिलेगा तब तुम फाइनल उनको दिखाना कि जी ये मुझे मिल गया। आपने एक 80,000 का चेक लेने के लिए उन्होंने 1.5-2 लाख रुपये अपनी जेब से दे दिया? हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा था जो आपसे हम पैसे ले रहे हैं ना, ये भी हम आपको देंगे और ये घर वालों को ट्रांसफ़र करेंगे। अब अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आपको उन्होंने मोटिवेट इस अंदाज में किया हुआ था कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऐसी कौन सी बात कहते हैं, आप एक समझदार खातून मालूम हो रही हैं, कि आपको उन्होंने ऐसे कौन से सब्ज़ बाग दिखा दिए, ऐसे कौन से ख्वाब दिखा दिए कि आप मतलब कि 1.5 लाख रुपया दे दिया उनको? हाँ, ये इस तरह से कहते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आपको 210 मुल्कों का टूर फ्री में देती है, कंपनी 210 मुल्क का? जी, कंपनी आपको 5 मरले का घर भी देती है, कंपनी आपको होंडा सिविक भी देती है। बस आपने 1 से 1.5 साल यहाँ पे काम करना है और साल बाद कंपनी आपको ये सारा कुछ देगी। और कुरान की कुछ आयत सुनाते हैं कि जी कुरान ये कहता है कि जी पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। कुरान कहता है इन्नल मासा कि आप अपने ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। तर्जुमा है जो आप बता रही हैं। हाँ, ये सारा कुछ ऐसे कहते हैं। देखिए, कुरान उन्हीं के लिए हिदायत है
जिनके दिल साफ़ हों। वो बता रही हैं कि हमें ऐसे बड़े बड़े ख्वाब दिखा के, अच्छी अच्छी बातें करवा के और हमारे पैसे हेठ लिए, और उसके बाद जब पैसे लेने जाते हैं तो वो साहब खड़े हैं, उनको वहाँ पे बांध के मारा है। इस खतून को वहाँ पे बांध के जना करने की आप कोशिश कर रहे हैं, कमरे में बंद करके। मैं हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये आज के प्रोग्राम में हमें 3 से 4 विक्टिम्स मिले हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत करके हमसे रब्ता किया। हज़ारों लाखों ऐसे अफराद हैं जो पिछले 10 साल से इनके फ्रॉड में मुब्तला हो रहे हैं। क्योंकि मैंने टाइम्स कंपनी का नाम आज से कोई 12-13 साल पहले, 10 साल पहले तकरीबन सुना है। को मेरे दोस्त साहब आप थे, वो भी उस टाइम इसी तरह की बातें करते थे कि हमें यहाँ से इन्होंने गाड़ी दे देनी है, घर दे देना है, और हम जो कमा रहे हैं इन्हीं को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके कहने पे झूठ वो आके हमें काउंसलिंग करते होते थे कि भाईजान आए को 50,000 रुपया, लाख रुपया लैके तो कारोबार कराइए। आज वो उस कंपनी के साथ नहीं है, और ये इस तरह अभी भी इस तरह के लाखों लोगों को वो ढूंढ के फ्रॉड कर रहे हैं। और हमारे साथ दोनों साहब आज मौजूद हैं। आए, आप भी आए। वो दूसरे साहब किधर हैं? वो चले गए। अब ये साहब को बांध के वहाँ मारते रहे हैं, इस साहब को बांध के वहाँ मारते रहे हैं, और इसका भी यही तकाजा था कि भाई पैसे दें हमारे। आपने हमारे पैसे लेके हमें कारोबार क्या खाक करवाना था? आपका अपना कारोबार इसी तरह चल रहा है, और आप हमें कह रहे हैं कि और इस तरह के फ्रॉड करके लोगों को लेके आए जो पैसे दें। फिर ये बहन है, इनके साथ भी यही मामला है। ये बंदे की वीडियो मैंने देखी है जो उन लोगों ने बनाई हुई है और उन्हीं ने वायरल किया अपने मोबाइल से, जिसमें वो ये कह रहे हैं, ये साहब कह रहे हैं कि भाई मार दें फिर मुझे, अगर आपने मेरे पैसे नहीं देने, मेरे पास जीने के लिए पैसा ही कोई नहीं है। उस पर वो वहाँ पे टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इस बहन का भी जिस तरह से जिस्मानी तौर पे इस्तेहसाल किया गया, मैं दरख्वास्त करूँगा अपने इदारों को कि खुदा का वास्ता है ये बच्चे हैं आपके, जो यहाँ के निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं या IG पंजाब साहब हैं, आप इनके बड़े हैं, आप इनको इंसाफ लेके दें। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको पहले एक फ्रॉड कंपनी का लक़ब दे दिया गया है, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं है। मैं हैरान हूँ कि FIA वाले रेड करके ऐसे लोगों को उठाते क्यों नहीं है। इस शख्स ने अगवा का और तशद्दुद का पर्चा कराया हुआ है कि, और बताया हुआ है कि मेरे साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, वो साहब फिर बाहर फेर रहे हैं। इस बहन ने जनाबिल जबर की FIR कराई हुई है, वो फिर बाहर फेर रहे हैं। इसी तरह हज़ारों लोग हैं और ये डर रहे हैं, फ्रॉड वो कर रहे हैं और डर ये रहे हैं कि यार वो हमारे साथ कुछ करना दें। हम इनके ऑफिस में जाएंगे इंशाल्लाह, और ये तमाम जो भद्दे चेहरे हैं ये आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से ये लोगों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। उन्हें ये ख्वाब दिखा के कि भाई आप यहाँ पैसे जमा कराएं, आपका फ्यूचर बन रहा है। भाई आप ये अपना ही फ्यूचर बना रहे हैं, किसी गरीब का कोई फ्यूचर नहीं बन रहा। शर्म आनी चाहिए। अंदर एक साहब बैठा हुआ रो रहा था कि मेरी वालदा जब अपने आखिरी वक्त में थी, मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मैंने इनको जमा करवा दिए थे। मैं इनके आगे गिर गिरा रहा था, मुझे पैसे देते। इन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, और आप इनके पास जो कुछ था वो आप ले गए। और यार कोई अखलाकी, कोई आपके अंदर कोई कदर होती कि आप ये देख लेते कि यार हम किन से लूट रहे हैं। और यार किसी बड़े को हाथ डाल लो यार, इनसे लूट रहे हो जिनके पास पैसा ही कोई नहीं है।